हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। और कॉलर कैसे लगाते हैं उसको प्रॉपर मैं वीडियो बना के और आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो मैं एक सिस्टर के डिमांड पे बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है। अब मैं इस पर मार्क करूँगी। तो सबसे पहले मैं गले पे मार्क करूँगी। तो गला मैंने 2.5 इंच पे लिया है, ये देखिए। क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला कुर्ती है तो इसकी शोल्डर हम फुल लेंगे। तो शोल्डर मैंने लिया है 5 इंच, ठीक है। और आर्म होल मैं 7 इंच पे लगा रही हूँ। अब हम इसको सीधा मार्क कर लेंगे, ठीक है। और अब मैं शोल्डर को आधा इंच डाउन करूँगी। तो आधा इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और इस पर सीधा निशान लगा लिया है, ये देखिए। अब मैं आर्म होल में गुलाई दूंगी। तो आधा इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और इसको राउंड में मार्क कर दिया। अब यहाँ पे मैं चाक का निशान लगाऊंगी। तो मैं 12 इंच पे चाक का निशान लगा रही हूँ, ठीक है। और 7 इंच पे कमर का निशान लगा रही हूँ। यहाँ से मैं 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। फ्रेंड्स, हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट को बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितना भी मार्क किया था उसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कहाँ तक हमें सिलाई लगाना है और कहाँ तक हमारा गला है, ठीक है। अब मैं दोनों पार्ट को अलग कर लूँगी। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बैक वाले पार्ट में मैं आधा इंच का गहराई दूँगी, ये देखिए। अब मैं दोनों पार्ट को अलग कर लूँगी। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें मैं गला और आर्म होल में गहराई देने वाली हूँ। तो ये मेरा पहले वाला मार्क था। इससे मैं आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी और इसको ऐसे तिरछा इंच टेप को रखते हुए मार्क कर लूँगी। यहाँ पे आधा इंच पे मार्क करूँगी और राउंड शेप दे दूँगी। अब ये हमारा गला है, तो मैं गले की मार्क कर रही हूँ। तो गले की मार्किंग मेरी 7 इंच पे रहेगी। यहाँ पे मैं पान गला बना रही हूँ। आप चाहे तो राउंड नेक भी बना सकते हैं, वी नेक भी बना सकते हैं। अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो बाजू को मैंने 8.5 इंच पे बिछा लिया है। इसकी लंबाई मुझे 20 इंच रखनी है। तो 2 इंच मैं मार्जिन के लिए रखते हुए इस पे निशान लगा लूँगी। अब मैं इस पे बाजू का शेप दूँगी, ये देखिए, और इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाजू की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट करके रख लूँगी। इसे मैं कॉलर में यूज करूँगी। अब मैंने इसमें गले की पट्टी निकालूंगी। तो इसको डबल फोल्ड में ऐसे फोल्ड कर लिया है और जो गला मैंने कट किया था ना उसको ऐसे बिठाते हुए रखूँगी और इस पर मार्क कर लूँगी। इसी मार्किंग पे हमें कटिंग कर लेनी है। अब 2-2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखते हुए और फिर कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं मशीन पे और इसकी स्टिचिंग करते हैं।
सारे पार्ट को मैंने रख लिया है। अब मैं मशीन पे चलती हूँ और इसकी स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, कपड़े को मैं ओपन करूँगी और ये हमारे कपड़े का फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है। तो गला पट्टी को मैंने चारों तरफ से राउंड में सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब इसको मैं फ्रंट में रखूँगी और यहाँ पे पिन लगा लूँगी। अब मैं चारों तरफ से गले को बिठाऊँगी और इस पर सिलाई लगाऊँगी। अच्छे से हमें गला पट्टी को बिठाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दूँगी जिससे कि हमारा गला फिनिशिंग के साथ पलटे। तो ये देखिए, मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ, आपको भी लगा लेने हैं। अब हम इसको पलट लेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने गले पे सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं कट करके अलग कर दे रही हूँ। ये देखिए, अब मैं चारों तरफ इस पे तुड़पाई कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने तुरपाई करके और रेडी कर लिया है गले को। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हम दोनों पार्ट को ऐसे अच्छे से कट पे रखते हुए मिलाएंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। पहले हमें गले को मेजरमेंट कर लेना है, देखने के लिए कि कोई भी हमारा पार्ट छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा है। अगर छोटा बड़ा होगा तो उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए, मेरा भी एक पार्ट छोटा है और एक पार्ट बड़ा है। वो होता क्या है कि जब कपड़ा आड़ा टेढ़ा रहता है ना, तो सिलाई करते समय खिंचाव की वजह से एक पार्ट छोटा और एक पार्ट बड़ा हो जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको हम कट करके और बराबर कर लेंगे। ये देखिए, अब हम शोल्डर को ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे, हमें कट पे रखना है और फिर सिलाई लगाना है। हमें कट से इधर उधर 1 इंच भी नहीं खिसकाना है, एकदम कट के सामने रखना है और उस पर फिर सिलाई लगाना है। फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा के और इसे रेडी कर लिया है। अब मैं नाप ले रही हूँ, ठीक है। और इसका जो सेंटर आ रहा है उस पर मैं कट लगा लूँगी। ये हमारा एकदम सेंटर वाला पार्ट है। अब हम इस बकरम की पट्टी को लेंगे। आप चाहें तो चौड़ी वाली बकरम को भी कट करके और यूज कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 1.5 इंच और लंबाई मैं रखूँगी 12 इंच। मैक्सिमम हाफ कॉलर की लंबाई 12 इंच ही रहता है। अगर आप चाहें तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 12 इंच ही रखने वाली हूँ। अब मैं इस पे राउंड शेप दूँगी। ये देखिए, ऐसे राउंड हमें कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कॉलर कट के रेडी हो चुका है। अब मैं इसे कपड़े पे चिपकाऊंगी। तो आप चाहें तो आयरन की मदद से भी इसे चिपका सकते हैं। मेरे यहाँ लाइट नहीं है तो मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके और इससे अलग कर लेंगे। अब इसे हम पलटेंगे और इस पर एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे।
ध्यान रहे हमारे बॉक्रम पे सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, एकदम बॉक्रम के जस्ट साइड में हमें सिलाई लगानी है, सिर्फ कपड़े पे ही। और कपड़े को खींच के रखना है ताकि हमारे कपड़े में रिंकल्स ना आए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ कपड़े पे सिलाई लगाई है, बॉक्रम पे नहीं। अब नीचे की तरफ मैं 2-2 सूत पे मार्क करूँगी जो हमें मार्जिन के लिए रखनी है। ये देखिए, हमें 2-2 सूत पे मार्क करनी है। ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है, ज़्यादा कपड़ा रखने से सिलाई बाहर की तरफ जा सकती है, तो हम 2-2 सूत पे ही मार्क कर रहे हैं। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके और अलग कर लेंगे। हमें दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्जिन रखते हुए और कपड़े को कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ मैंने आधा आधा इंच मार्जिन रखा है। अब जहाँ तक हमारा बुकरम है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे दोनों पार्ट पे। ये देखिए, अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर देखेंगे। ये देखिए, जो भी हमारा सेंटर आ रहा है उस पर हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए, दोनों पार्ट में हमें मार्क कर लेनी है और जो खुला वाला पार्ट है उस पर मैं कट लगा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक ऐसे ही आपको भी मार्किंग करके और कट लगा लेनी है। अब हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये कॉलर का सेंटर वाला पार्ट है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और कॉलर को मिलाएंगे, ये देखने के लिए कि हमारा कॉलर कहाँ तक आ रहा है। तो जहाँ तक भी हमारा कॉलर आ रहा है बकरम वाला पार्ट, वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब ये जो कट वाला पार्ट है, ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसको हम कट करके और अलग कर लेंगे। इससे होगा क्या कि अगर ये सिलाई में दबेगा तो यहाँ पे खिंचाव आ सकता है कंधे पे, इसलिए हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है बिल्कुल भी। अब हम दोनों कट को मिलाएंगे ऐसे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो कॉलर है उसकी सीधी साइड है, ये जो हमारा कॉलर है उसकी सीधी साइड है और दूसरा जो मेन कपड़ा है उसकी उल्टी साइड है, ठीक है। इस तरह से हम कॉलर को मिलाएंगे और फिर उस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। हमें धीरे धीरे सिलाई लगाना है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा को एडजस्ट करना है, फिर सिलाई लगाना है, फिर उसे एडजस्ट करना है, फिर सिलाई लगाना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो फ्रंट वाला भाग है ना, उस पर हम सिर्फ एक एक सूत पकड़ने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे सिलाई को लॉक कर लेंगे। ये देखिए, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ पे हम सिर्फ एक एक सूत रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इसको पलट के और दूसरी साइड भी ठीक ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अच्छे से कपड़े को बिठाते हुए रखना है और फिर उस पर सिलाई लगाते जाना है। जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, उसको सिर्फ एक एक पॉइंट रखना है हमें। ये देखिए, अब हम यहाँ पे सिलाई को लॉक करेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक ऐसे ही आपको भी सिलाई लगाना है। अब हम कॉलर को ऐसे रखेंगे और ऐसे ही पलट के और इसे बिठा लेंगे ऐसे अच्छे से। एकदम ध्यान रहे हमारा जो मार्किंग है वहीं से सिलाई हमें स्टार्ट करना है। इसे राउंड शेप में यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे हमारा कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी खिसकना नहीं चाहिए। इसी वजह से आपकी जो कॉलर वाला है कुर्ती होता है तो कॉलर में झोल आ जाता है कॉलर लगाते समय। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कैसे सिलाई लगाई है। ठीक वैसे ही दूसरे वाला पार्ट को भी सिलाई लगाना है। तो ऐसे हम अच्छे से बिठा लेंगे, निशान को निशान से मिलाते हुए, और फिर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इधर भी सिलाई पर रखेंगे और राउंड में ऐसे सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कैसे सिलाई लगाई है। अब जो भी एक्स्ट्रा भाग है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा कॉलर पलट चुका है। अब हम ये जो कट है और निशान है दोनों को अंदर की तरफ रखते हुए मिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। ध्यान रहे हमारा दोनों जो मार्क है उसको एकदम मिलना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम सिलाई लगाने से पहले यहाँ पे अच्छे से कपड़े को फिनिशिंग के साथ बिठा लेंगे ऐसे। ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। अब टाके को हमें 2 नंबर पे रखना है और फिर सिलाई लगाना शुरू करना है। इससे हमारे जो कॉलर में है ना फिनिशिंग अच्छी आती है। टाका हमारा जितना छोटा रहता है उतनी अच्छी फिनिशिंग आती है। धीरे धीरे हम कपड़े को ठीक करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे मैं लगा रही हूँ। बिल्कुल भी हमें कपड़े को खींचना नहीं है, एकदम हल्के हाथों से हमें बिठाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। लास्ट में भी ऐसे ही हमें कपड़े को अंदर की तरफ प्रेस करके और फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आके हम धागे को लॉक कर लेंगे और कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमारी कॉलर लग के रेडी हो चुकी है। अब हम किनारी पे सिलाई लगाएंगे जिससे कि बोकरम है ना वो कपड़े में सेट हो जाए। जो भी किनारी है उसको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे सुई की मदद से और फिर हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए कि कॉलर कैसे लगता है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आके धागे को फिर से लॉक कर लेना है और ऐसे धागे को कट कर लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर बन के रेडी हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये जो शोल्डर के साइड में आधा आधा इंच जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको हम कट करके और बराबर कर लेंगे दोनों तरफ से ऐसे। अब इस बाजू को मैं सेफ देने वाली हूँ तो दोनों पार्ट को ऐसे सामने की तरफ मिलाते हुए और इसे फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए, और यहाँ पे पिन लगा लूँगी। चारों पार्ट को ऐसे मिलाते हुए रखना है और इस पर पिन लगा लेनी है ताकि हमारा बाजू इधर उधर खिसके ना। और इसके फ्रंट वाले पार्ट में हमें राउंड देना है गहराई। ये देखिए मैं फ्रंट वाले पार्ट में गहराई दे रही हूँ। अब इस कपड़े को मैं कट करके अलग कर लूँगी। ध्यान रहे हमारा 2 ही पार्ट कटना चाहिए, सिर्फ सामने वाला। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस पिन को निकाल दे रही हूँ और सामने वाले पार्ट पे कट लगा रही हूँ जिससे कि बाजू जोड़ते समय हमें समझ में आए कि कौन सा पार्ट आगे रहेगा और कौन सा पीछे। अब इसको सेंटर में भी मैंने कट लगा लिया है। अब ये देखिए, जो कट वाला पार्ट है उसको सामने की तरफ रखना है और इसको अच्छे से ऐसे बिठाना है और देखना है कि कोई भी हमारा पार्ट छोटा या बड़ा नहीं हो रहा है ना। दोनों तरफ हम देख लेंगे, ठीक है। अगर उधर बड़ा हो रहा है तो इधर भी बड़ा होना चाहिए, तभी हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी बाजू में, नहीं तो सिलाई ऊपर नीचे हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस पर सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ। तो हमें कपड़े को खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथों से ऐसे बिठाते हुए और इस पर सिलाई लगाते जाना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारा कॉलर वाला कुर्ती बन के रेडी हुआ है। ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल नंदिनी बुटीक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।